रमज़ान तब देखिएगा जब इमाम साहब का यालमून तालमून समझ में आएगा और कुछ नहीं। उनको पूरा कुरान पढ़ना है ना पूरे महीने में, और कहीं कहीं तो एक ही रात में। तो अब जब एक ही रात में होगा तो वहाँ क्या समझ में आएगा? राजधानी एक्सप्रेस चलेगी ना। अब वहाँ बोला ज़ालिन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, गाड़ी यहाँ तक तो सही चलेगी। इसके बाद देखिएगा अलिफ लाम मीम, ये जुमला भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब स्पीड पकड़ेगी आपकी तो राजधानी क्या प्लेन भी फेल हो जाएगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। ये चलेगा आपका, देखिएगा। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मुसलमान न कहलाता। कुरान का इससे ज़्यादा तौहीन और क्या होगी? कुरान का इससे ज़्यादा मजाक और क्या होगा? तो वहाँ फिर बहुत से लोगों को नींद भी आएगी। रात में उठने की आदत नहीं है ना, सोने की आदत। अब यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो गुस्सा भी हो रहे होंगे, कम वक्त एक पारा पढ़ने जा रहा है पूरे उसमें, तो ये हाल होगा। तो ये पॉजिटिव रेजेस। उसके बाद देखिए रुकू। जब आप रुकू में गए, रुकू में तो पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पीठ इतनी सीधी कर लीजिए कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो गिरने ना पाए, ऐसी पीठ हो जानी चाहिए। जब तक हम पीठ ऐसे करते हैं तब तक इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। जब तक हम रुकू में जा रहे हैं, पीठ सीधी कर रहे हैं, तब तक इमाम साहब उठ गए, और जब तक हम उठ रहे हैं तब तक वो सजदे में घुस गए। ये नमाज पढ़ रहे हो या कौवे की चोंचे मार रहे हो? नमाजों का भी हमने मजाक उड़ाया है। वरना इकबाल ने कभी कहा था, वो एक सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व महराब। हमें उस सजदे की जरूरत है कि जब हमारी पेशानी जमीन पर रखी जाए तो मिंबर व महराब कांप जाएं। और हमारे अस्लाफ ने सजदों में ऐसी दुआएं की हैं, अल्लाह की कसम, वो सजदे में बारिश की दुआ करते थे, और जब सजदे से सर उठाते थे तो आसमान बादलों से लद जाता था। वो हमारे ही तो अस्लाफ थे। कौन थे वो जिनकी दुआओं में ये तासीर थी? वो सजदे से सर उठाकर कहते थे, आए बादलों हट जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। काबे के रब की कसम, बादल रास्ता दे दिया करते थे। जब खुश्की होती थी, कहत पड़ता था, सजदे से सर उठाते थे और दुआ करते थे और कहते थे, आए खुश्क आसमान तू बादलों में तब्दील हो जा, और आसमान पानी लेकर आ जाता था और बदलियां बरसने लगती थीं। आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं? कौवे की चोंचे हम मार रहे हैं, कौवे की चोंचे हम मार रहे हैं। वरना हमें ये मसले पूछने की जरूरत पड़ेगी कि करीब की मस्जिद छोड़कर दूर की मस्जिद में जाना चाहिए। मेरे भाइयों, चाहे आप दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ लें या करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ लें, लेकिन याद रखिए ये आपकी दिल और आपकी नीयत पर डिपेंड है कि आप करीब की मस्जिद क्यों छोड़ रहे हैं और दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं। ये कहना भी सही नहीं होगा कि करीब की मस्जिद छोड़कर आप दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। वरना सऊदी अरब में बहुत सी हमारे घरों के करीब छोटी छोटी मस्जिदें बनी होती हैं, फिर भी आदमी उनको छोड़कर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने खाने काबा जा रहा है अपने इलाके की, क्योंकि उनकी नीयत ये होती है कि हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें सवाब कम मिलेगा, और खाने काबा में अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो एक रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर मिलेगा। तो करीब का मसला और दूर का मसला नहीं है, ये आपकी नियत पर डिपेंड है। अगर आप अपने घर की मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपकी मस्जिद के मुतवल्ली से बन नहीं रही है, आपकी उस मस्जिद के इमाम से नहीं बन रही है, आप इस नियत से मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, मोहल्ले की मस्जिद में नहीं सऊदीया तक चले जाओ, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। खाने काबा में पढ़ लो तब भी नहीं होगी, मस्जिद नबी में पढ़ लो तब भी नहीं होगी। और अगर आपकी नीयत साफ है
कोई झगड़ा नहीं है, आपके पास वक्त है। आप ये चाहते हैं कि एक कदम पर हमें और, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद की तरफ जो आदमी जाता है तो उसके एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह उसका माफ कर दिया जाता है। अगर इस नियत से आप जा रहे हैं लेकिन ये डर ये है कि हमें जमात मिल जाएगी, तो आप जा सकते हैं, ज्यादा कदम बढ़ाकर भी जा सकते हैं। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हजरत ज़ैद इब्ने साबित जब मस्जिद में जाया करते थे तो वो छोटे छोटे कदम रखा करते थे। लोगों ने पूछा कि इतने छोटे छोटे कदम, अजान हो गई जल्दी जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि हर कदम पर एक नेकी मिलती है, गुनाह माफ़ होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे कदम रखता हूँ ताकि ज़्यादा कदम हो जाए मस्जिद तक जाते हुए। ये नीयत पर डिपेंड है हमारी। ये नौबतें क्यों आ रही हैं हमें पूछने की? सवाल ये छोटी मोहल्ले की मस्जिद और दूर की मस्जिद का नहीं होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि मौलाना साहब अपनी मस्जिद से कोई नाराज, मुतवल्ली से नाराज, इमाम से नाराज आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरे के मोहल्ले में जाए या दूर की मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने, तो क्या वो नमाज होगी? मसला ये होना चाहिए था। लेकिन मसले को आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ले की मस्जिद छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जा रहा है या करीब की मस्जिद छोड़ के दूर की मस्जिद में जा रहा है। हमें तो आपके सवाल की नीयत पर ही शक है। जरा पता लगाइएगा। मुझे मेरा दिल कहता कि बात कुछ और निकलेगी। ये तहकीक आप कीजिएगा, लेकिन हमारा दिल अंदर से कहता कि इसमें रीजन कुछ और निकलेगा। और सुन लो, अगर ऐसा रीजन है कि हमें अपने इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना पड़े या मस्जिद का मुतवल्ली ऐसा इसलिए, तो फिर हमें अपनी जरूरत है पहले हम अपनी नियतों को साफ करें, उस झगड़े को खत्म करें, उस बुनियाद को ख़त्म करें। मुतवल्ली से झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम नमाज पढ़ना छोड़ दोगे मोहल्ले में? इमाम से लफड़ा हो गया तो क्या मतलब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दोगे? आपको मस्जिद से नफरत नहीं होनी चाहिए, नमाज से नफरत नहीं होनी चाहिए। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि जर्जीस से लड़ाई है तो जर्जीस के पीछे नहीं पड़ेंगे। आप ये सोचिए कि जर्जीस इस मस्जिद का इमाम है, हम जर्जीस के पीछे नहीं मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि जर्जीस के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप कभी दिल से नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जर्जीस सबसे खुश हो और सब जर्जीस से खुश हों। आप ये सोच कर नमाज पढ़िए कि हम इस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप ये सोच के नमाज पढ़ेंगे तो आप आसानी के साथ नमाज पढ़ लेंगे। और जहाँ ये सोचा कि जर्जीस के पीछे, इससे तो हमारा झगड़ा है कारोबारी लेन देन में ये ऐसा, तब आप कभी हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जर्जीस के पीछे पढ़ रहे थे, इमाम के पीछे नहीं। हैसियतें होती हैं, इसलिए ये याद रखिए कि आप जर्जीस के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। समझ गए ना? तो वह इक़ामिस्सलाह नमाज पढ़िए। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा